प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। ये मैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक से पूरा सुनिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 या 6 मिनट का ही मैसेज है। और कुछ बातें, मेरी बातें शुरुआत भी मिनिस्ट्री के लिए हैं, प्रभु के राज के लिए हैं, और मेरी बातें जब ख़त्म होती है तो वो भी मिनिस्ट्री के लिए ही होती हैं। ओके, सो ख़ास तौर पर सुसमाचार के विषय पर ही मेरी हर एक बात होती है। और यीशु का मेन फोकस वो चाहता है कि हम इसी पर ज़्यादा फोकस करें, इसी पर ज़्यादा काम करें, क्योंकि सुसमाचार ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सुसमाचार से लोगों की ज़िंदगी बचेगी, यानी लोगों का जीवन नरक जाने से बचेगा। और हम सब जानते हैं कि ये जो कोई व्यक्ति यीशु के नाम से उद्धार पाया है वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, लेकिन उसका उद्धार वापस लिया जा सकता है अगर वो वचन पे ना रहा। तो जीवन के अंत तक, यानी मरते दम तक हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें परमेश्वर का वचन का पालन करना है, और साथ ही साथ मेन मकसद के साथ हमें काम करना है। मेन मकसद मतलब मेन मुद्दा जो यीशु की महान आज्ञा है, जो यीशु की खास योजना है कि हम उसके लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। आमीन। दूसरी बात यह है, आपने देखा है, आपने गौर किया है कि लॉकडाउन में, 4 महीने के लॉकडाउन में काफ़ी लोग गांव जा चुके हैं। जब शुरुआत में 1 महीना लॉकडाउन हो गया था तो फिर वहाँ पे जब गांव जाने के लिए परमिशन दी गई थी तो काफ़ी लोग गांव चले गए। आपको क्या लगता है, क्या वो गांव के जो लोग गए, यहाँ से शहर से जो लोग गांव में गए हैं, आपके क्षेत्र से जो लोग गांव में गए, उनको सुसमाचार मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि जब तक वो लोग हमारे सामने थे हमने उनको सुसमाचार नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो गाँव में जाएंगे तो उनको सुसमाचार मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग ही वहाँ पर गांव में नहीं हैं, और शहर में से हमको गांव तक वचन पहुंचाना है। लेकिन परमेश्वर ने जब वक्त दिया था, जब वो लोग हमारे सामने थे, तब हमने सुसमाचार नहीं दिया, हमने वो मौका गंवा दिया। हालेलुया। और इस लॉकडाउन में हमने उसके राज्य के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय हम 2 चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए, ये मेरे नज़र में मेरे सामने जो बातें आ रही हैं मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। और ये कई अविश्वासी के जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी लोगों की जीवन की बात कर रहा हूँ। उनका प्लान, झोपड़े से नया घर कब लेंगे, बिल्डिंग में, झोपड़े से बिल्डिंग में कब जाएंगे, बैंक बैलेंस कैसा तैयार करेंगे, आने वाले दिनों हम लोग का बहुत पैसा खाली हो गया है, हम पैसा कैसे कमाएंगे। गलत नहीं है, अच्छा है, अच्छा घर लो, अच्छा रहो, सोना पहनो, सब चीज़ करो, राजा के जैसा ज़िंदगी जियो, रानी के जैसा ज़िंदगी जियो, क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर को महिमा देना है, आपकी परमेश्वर के राज्य के लिए आपको सोचना है। इसलिए उसके वचन में लिखा है ना कि पहले उसके राज की खोज करो पहले। तो हो सकता है अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जब वो लोग, परमेश्वर सब कुछ ठंडा कर देगा, जब लोग वापस गांव से लोग आएंगे तब उनको नहीं छोड़ना, उनको सुसमाचार देना। अच्छा, वो लोग तो गांव में है ही, लेकिन हम लोग अभी हम लोग जिस शहर में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको हम सुसमाचार सुना सकते हैं। आमीन। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो जब लॉकडाउन नहीं था तो प्रार्थना में मजबूत थे, वचन पढ़ने में मजबूत थे, विश्वास में थे, काम करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन आया, बहुत सारे चीज़ में लोग ठंडे पड़ गए, ख़ास तौर पर प्रार्थना और वचन का जीवन में। लोग वचन पे अब नहीं चल रहे हैं जहाँ पे वो लोग जब वहाँ पे वचन में चलते थे। सो मेरा यही संदेश है कि मैं चाहता हूँ कि एक्टिव रहो, प्रार्थना में एक्टिव रहो, वचन में एक्टिव रहो, वचन में चलने पर एक्टिव रहो, और साथ ही साथ उसका काम करने में एक्टिव रहो। हालेलुया। जितनी भी परेशानी आएगी, जितने भी दुख आएंगे, जितने भी संकट आएंगे, परमेश्वर ने वादा किया है वो तुमको उसमें संभालेगा, वो तुमको उससे छुड़ाएगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर का काम नहीं किया, आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहोगे, तो याद रखना, जो चीज़ें आपके ऊपर राज्य नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आपके ऊपर राज्य करना शुरू कर देगा। हो सकता है संकट, हो सकता है बीमारी, हो सकता है कर्जा, हो सकता है दुख, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके ऊपर वो राज कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में खाली मत रहो, अपने जीवन में भरे भरे रहो, परमेश्वर के कामों से भर जाओ, परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और मैंने पहले भी कहा था कि चर्च खुलने का इंतज़ार मत करो, आप खुद तैयारी करो, लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको विश्वास में लेकर आओ, और जब चर्च खुलेगा तो उनको आसानी से हम लोग उनको प्रभु के राज में ला सकते हैं। आमीन। सो यही संदेश है,
आप हर किसी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 3 चीज़ को ना भूलिएगा। ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। पहला, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। जब लोग देखते हैं कि अच्छा कुछ मैसेज है, तो वो लोग भी देखते हैं आपके कमेंट को देखकर। आमीन। क्योंकि बहुत सारे जब चीज़ वहाँ पे यूट्यूब पर आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी चेक करते हैं कि कितने लोगों ने इनको साथ दिया है। तो ये बातें, कोई बुरी बात तो मैंने कुछ कहा नहीं है। आमीन। ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हैं, मिनिस्ट्री के बारे में हैं। आमीन। सो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।